नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठौड़ का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धामपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठौड़ द्वारा प्रेस वार्ता भी की गई। आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठौड़ के धामपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेश राठौड़ ने कहा कि मोदी नेतृत्व की सरकार में देश विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका जन्म नगीना में हुआ है। अगर पार्टी उन्हें नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है तो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष राघव शरण गोयल, मंडल महामंत्री अनिल कुमार, मंडल उपाध्यक्ष सरदार सतमीत सिंह मनी, पूर्व सभासद जसप्रीत सिंह रॉकी, संजय चौहान, दुष्यंत चौहान, कमलदीप, विनीत कौशिक, परितोष शास्त्री, आकाश जोशी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़े भैया नगीना से विधायक रहे मेरे से बड़े सतीश कुमार रोहता, और व्यापार की दृष्टि से हरिद्वार गया था। वहाँ पे 2 बार कमीशन का चेयरमैन था। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ हरिद्वार जिले। अनुसूचित जाति मोर्चे का 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ और 2 बार कमीशन के चेयरमैन के साथ में राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ। और वर्तमान में 8-10 साल से हमने एक श्री गुरुदास इस महापीठ का गठन कर रखा है, जिसकी संख्या करोड़ों में है। उस समाज में सामाजिक समरसता, समतामूलक समाज, भगवान राम की तरह रविदास जी में भी हिंदुत्व था, उसको लेकर पूरे देश में और दुनिया में काम कर रही है। लगभग हिंदी भाषी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य प्रांतों में भी उसका इकाई का गठन है। 14 अगस्त को बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 100 करोड़ की लागत से एक रविदास मंदिर का शिलान्यास माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर उसमें मौजूद रहे, मैं उनका मुख्य आचार्य रहा। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जो देश के लिए काम कर रहे हैं उसकी पुष्टि भी माननीय मोदी जी ने पिछले कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में आए। भारतीय जनता पार्टी में 43 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 2014 में भी मैंने लोकसभा के लिए टिकट मांगा था और संभावनाएं भी थी, लेकिन पार्टी का निर्णय कुछ और था। तो इस बार फिर टिकटार्थी की लाइन में हम हैं और ये स्मरण कराते हुए कि जैसे भगवान राम जी ने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गति, कि जन्म देने वाली भूमि और जन्म देने वाली माता जी जिसने जन्म दिया है वो स्वर्ग से महान है। क्योंकि हमारे लिए नगीना लोकसभा स्थानीय है, तो हम चाहते हैं कि अगर स्थानीय स्तर पे कोई पार्टी का विचार हुआ तो उसमें हमें प्रत्याशी बनाना है। बाकी आपकी जो सवाल जवाब है उसका 2014 में आप दावेदारी आपने जताई, पिछले 9 साल से नगीना लोकसभा से आपकी दूरी क्या 6 महीने? दूरी नहीं है, बराबर बनी रहती। यहाँ पे तो कभी आपकी मौजूदगी नजर नहीं है? नहीं, तो 6 महीने में कैसे क्वेश्चन ये बताएंगे बराबर आना जाना अगर पार्टी कार्यकर्ताओं में संगठन में के लोग घूमते रहते हैं क्षेत्र में। देखो, जनप्रतिनिधि जब होता है तो वो दिखाई देता कि वो विकास की योजनाएं काम कर रहा है। 4.5 साल से बहुजन समाज पार्टी का सांसद है, कहाँ गए हैं लोग? उसके पोस्टर लगा रहे हैं, कहाँ गए हैं? कितनी योजनाएं क्रियान्वित की, कितनी विकास के काम किए? जनता जवाब मांग रही है। आने वाले चुनाव में उनको जवाब मिलेगा। मंडल में बीजेपी की हालत वैसे ही खराब है, एक भी सीट भाजपा यहाँ से निकाल रही है। ऐसे में आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जब प्रदेश का चुनाव होता है तो स्थिति दूसरी होती है, नगर पालिका का चुनाव होता है तो स्थिति विभिन्न होती है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश की स्थिति को देख के कोई भी आकलन होता है। वर्तमान समय में देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। और हम दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी।
सामने एक बड़ी चुनौती है इंडिया। हम भारत के रहने वाले हैं, इंडिया को नकारते हैं, हमारा नाम ही नहीं है इंडिया। का आगमन है, इसमें कुछ विशेष कहाँ से आ रहे हैं? याचक प्रार्थना करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि हम भी प्रत्याशी की लाइन में हैं, हमारा भी नाम सम्मिलित कर लो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव तुल्य कार्यकर्ता होता है, वो जिताएगा तभी तो सांसद बनेगा। पहले उनको अपने पक्ष में करना और मौका मिला तो नीचे स्तर पर काम करके इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम करने। यही माननीय मोदी जी ने जनसभाओं को संबोधित किया था 2014 में, आपको ध्यान होगा, बहुत बड़ी सभा हुई थी, वो सभा में मौजूद था, राष्ट्रीय महामंत्री था एससी मोर्चे का। उन्होंने क्षेत्र की सारी समस्याएं जो हमने उनको बताई थी गिनवाया था। नगीना के कास्ट उद्योग को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें कही, मुझे आज भी याद है। नगीना का सूत मिल बंद पड़ा है, उसके बारे में माननीय मोदी जी ने अपना वक्तव्य दिया था। बहुत सारी जो योजना यहाँ की हैं, क्षेत्र के विकास की दृष्टि से पलायन को रोकना और युवाओं को रोजगार दिलाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये हमारे लिए मूल उद्देश्य होगा। क्या अभी हो रहा है? देखिए, रोजगार की दृष्टि से जब रोजगार नहीं मिलता तो कोई दिल्ली भागता, कोई बेंगलोर भागता, कोई अलग अलग जगह, तो वो पलाई नहीं हम समझते। और वर्तमान में धर्म, सनातन संस्कृति, इसको जोड़ा जाए तो राष्ट्रवाद मजबूत होगा। तो हम धर्म की बात भी करते हैं, सनातन की बात भी करते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं, राम से जोड़ते हैं रविदास जी को। भगवान राम के कट्टर पुजारी थे रविदास जी। कभी उन्होंने कोई भी मतभेद, कोई भी वक्तव्य संपूर्ण जीवन में किसी के विरोध में नहीं दिया, वो राम के पुजारी थे। की सरकार होने के बाद आप कह रहे हैं कि पलायन को रोकना, ये क्या? देखिए, जब तक मैं कह रहा हूँ मजबूत प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा। मजबूत प्रदेश में कमजोरी कहाँ रहेगी? मैं कह रहा लोग रोजगार की दृष्टि से बाहर जाए नहीं, हम तो ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब अपने स्थानीय स्तर पर मजबूत रोजगार मिलेगा, यहाँ के नुमाइंदों ने नगीना के अंदर जो बनने वाला BHL था उसको भेज दिया था हरिद्वार के अंदर। अगर वो नगीना के अंदर होता तो यहाँ का कितना बड़ा विकास होता। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।